हेलो स्टूडेंट, मैं हूं वसीम सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आपका प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप एक वृत्त खींच लीजिए। वृत्त का केंद्र हो गया ओ पर कितना कर रहा है? समकोण अंतरित। समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये आपका हो गया ओ और थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। और त्रिज्या कितना बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ये आपका क्या है? जीवा। ये आपका क्या चीज़ है? जीवा। पहला बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटाना होता है। और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करना होगा? घटाना होगा। तो पहले हम निकालते हैं सबको अलग अलग। पहले निकाल लेते हैं। आपका दे दिया है क्या चीज़ दिया है? थीटा आपको कितना दे दिया है? 90 डिग्री। और आर आपका कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले हमको क्या निकालना है? आपको त्रिज्या खंड लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दे दिया है? 90 डिग्री बटा 360 है। पाई का मान कितना दे दिया है? 3.14। और आपका त्रिज्या कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 को 2 मत लिखेंगे, 10 गुने 10। दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 9 से काटेंगे तो कितनी बार में? 4 बार में। अगर 4 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 78.5 बार में। यानी आपका त्रिज्या खंड कितना आ गया? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आते हैं हम, अब निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो आपका क्या होता है फॉर्मूला? या तो आप 1/2 गुना आधार ऊंचाई से निकाल सकते हैं, और या आप बोल सकते हैं कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से निकाल सकते हैं। तो 1/2 आर का मान कितने दिया है? 10। तो 10 को 2 मत लिखेंगे, 10 गुने 10 और साइन 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90। तो क्या रख दिया? 90 डिग्री। तो आपका कितना आ गया? 1/2 गुने 10 गुने 10 गुने साइन 90 का मान कितना होता है? 1। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। यानी आपका कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? भाई साहब पाई का मान रखना है 3.14 और त्रिज्या कितना है? 10। 10 गुने 10, दशमलव हटाएंगे, बटा में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कितना आ गया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? सारा चीज़ तो हमने निकाल लिया है, बस फॉर्मूला लिख करके रख देंगे सबका मान। पहला क्वेश्चन आपको बोला है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया है? 78.5 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 50। तो क्या लिखेंगे? 50 घटा देंगे तो कितना आएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बोला है? आपका अगला प्रश्न बोला है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? दीर्घ। दूसरा नंबर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 78.5। तो क्या बोलेंगे? 314 माइनस 78.5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। थैंक यू।